इंडियन जुडिशरी दुनिया के सबसे बड़े जुडिशल सिस्टम में से एक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की। देखिए, भारत में एक केस के फैसले आने में दशकों लग जाते हैं और इन पेंडिंग केसेस की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस अभी पेंडिंग है, जो कि जुडिशरी की स्पीड और एफिशिएंसी पर सवाल खड़े करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो क्यों है। देखिए, भारत के अंदर हर साल कई सारे लाखों करोड़ों केस आते हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व करने की स्पीड काफी ज्यादा कम है। और इसी हिसाब से देखें तो पिछले महीने यानी फरवरी 2025 तक इंडिया के अंदर 52 मिलियन से ज्यादा केस अभी पेंडिंग में है, जिसमें से 1,80,000 से ज्यादा केसेस पिछले 30 सालों से डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग में है। और हम इंडिया के अंदर बात करें तो किस कोर्ट के अंदर कितने ज्यादा केस अभी पेंडिंग में है, तो सबसे ज्यादा केस अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लगभग 85%, जो कि 4.5 करोड़ केसेस के लगभग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट, जिसके पास 62 लाख से भी ज्यादा केस अभी पेंडिंग में है। और आखिरी में आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास 81,000 से ज्यादा केस अभी पेंडिंग में है। और कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा पुराने केसेस के बारे में बात करें तो 62,000 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो पिछले 30 सालों से कोर्ट के अंदर अभी तक पेंडिंग में है। देखिए, कोर्ट में जो ये पेंडिंग केसेस है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि कोर्ट में जजेस की कमी है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हर 10 लाख केसेस पर 50 जजेस होने चाहिए, जो कि हमारे इंडिया में इसके आधे भी नहीं है। देखिए, कोर्ट में जजेस की कई सारी पोस्ट वैकेंट है और अपॉइंटमेंट प्रोसेस इतनी स्लो है कि उन्हें फुलफिल करने में काफी टाइम लग जाता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जजेस पर वर्कलोड बढ़ रहा है और जजेस की कमी होने की वजह से केसेस पेंडिंग में जा रहे हैं। देखिए, इंडियन कोर्ट्स के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एडजर्न करने की, मतलब तारीख पे तारीख बढ़ाने की, क्योंकि लॉयर अपने क्लाइंट से ज्यादा टाइम ले सके, इसलिए वो डेट बढ़ाता है, जिससे हियरिंग भी पोस्टपोन्ड होती है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि विटनेस का टाइम पर ना आना और लॉयर की अनअवेलेबिलिटी भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। और लॉयर्स इतने ज्यादा स्मार्ट है कि वो हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर अपनी अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, जिससे हियरिंग भी महीनों तक पोस्टपोन हो जाती है। देखिए, भारतीय कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कॉलोनियल एरा जैसा लगता है। डिजिटलाइजेशन के इस युग में भी आज भी हमारे कोर्ट मैनुअल पेपर वर्क पर डिपेंडेंट है। और इतना ही नहीं, केस की फाइल को स्टोर करने के लिए भी कुछ खास सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड गुम हो जाते हैं और केस मैनेजमेंट स्लो हो जाता है। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की कमी होने की वजह से केस का स्टेटस पता करने में भी काफी समय लगता है। देखिए, कई कोर्ट में तो सफिशिएंट कोर्ट रूम्स और साथ ही स्टाफ की भी भारी कमी है, जिसकी वजह से हियरिंग्स डिले हो जाती हैं। देखिए, भारत का लीगल सिस्टम आज भी ब्रिटिश एरा को फॉलो करते हुए आ रहा है, जिसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज और टेक्निकल्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें से सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जिनको फॉलो करने में सालों लग जाते हैं। और हर केस के अंदर नोटिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विटनेस स्टेटमेंट और एविडेंस कलेक्शन एक बड़ी ही लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और हमारे इंडिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर कोर्ट के ये 3 स्टेज हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी को लोअर कोर्ट से सही डिसीजन नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मूव करता है, जिससे केस बहुत ज्यादा लंबा चलता है। और इसलिए इंडिया के अंदर किसी भी केस का डिसीजन आने में इतना ज्यादा टाइम लगता है। देखिए, इंडियन जुडिशरी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और करप्शन भी एक सेंसिटिव इशू है। और इतना ही नहीं, पावरफुल लोग कानून की कमियों का फायदा उठाकर केस को लंबा खींचते हैं। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जिसके वजह से वो एविडेंस टाइमली पेश नहीं कर पाते हैं कोर्ट में और केस लंबा खींचता है। देखिए, हमारा इंडियन कोर्ट इसलिए भी बहुत ज्यादा पीछे है क्योंकि हमारी पुलिस और एजेंसी की गई खराब इन्वेस्टिगेशन भी एक बड़ा रीजन है। पहला पॉइंट, इनसफिशिएंट पुलिस फोर्स। देखिए, हर 10 लाख लोगों के ऊपर 195 पुलिस फोर्स ही मौजूद रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। दूसरा पॉइंट, पुअर ट्रेनिंग। देखिए, प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की भी कमी है। तीसरा पॉइंट, डिले चार्जशीट। देखिए, पुलिस हमेशा चार्जशीट को फाइल करने में बहुत ज्यादा देरी करती है। चौथा और आखिरी पॉइंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर देता है। वैसे आपके क्या कहना है, हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को और क्या नए चेंजेस की जरूरत है? नीचे कमेंट से बताना और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।